अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में फ़िश फ्राई करने जा रही हूँ। फ़िश फ्राई करूँगी, बिल्कुल ऐसी रेसिपी आपको दूँगी जैसे आप बाज़ार से फ़िश लेकर आते हैं और उसका टेस्ट आता है और उसका टेक्सचर होता है। हमारी भी फ़िश में तकरीबन ऐसा ही टेस्ट और टेक्सचर आपको नज़र आएगा। बस आप तमाम स्टेप को अच्छे से फॉलो कीजिएगा और फिर बनाते हैं अपनी फ़िश। और आइए स्टार्ट करें इसको बनाना। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फ़िश को फ्राई करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है फ़िश कि आप एक अच्छी वाली फ़िश पहले बाय करें और फिर सबसे मसला आता है उसको धोने का। तो यहाँ पे मैंने फ़िश को पहले नमक लगवा लिया था वहीं शॉप वाले से, फिर घर आके उसमें हाफ़ कप सिरका डाला, पानी डाला और उसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए डिप करके रखा और फिर अच्छी तरह से उसको वॉश करके छलनी में डाल लिया। इसका तमाम पानी निकल गया। और अच्छी फ़िश फ्राई करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर आप उसको एक दिन के लिए वॉश करने के बाद फ्रिज में रख दें और उसके बाद आप उसको मैरिनेट करें तो आपकी फ़िश जो है वो टेस्टी और मज़े की बनेगी। फ़िश हमारी थी 3 kg। उसके लिए जो मसालों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून बेसन लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने अजवाइन ली है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स लिए हैं। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैंने कसूरी मेथी ली है जो खुशबू और जायका देगी। 2 टेबलस्पून लेमन जूस लिया है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन, अदरक और 4 सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाया है और वो 2 टेबलस्पून यहाँ पे लिए हैं। और 1 टीस्पून मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। लीजिए जनाब, अब आगे मैरिनेशन बनाने की बारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल के अंदर हमने लेमन जूस डाल दिया है, नमक डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है, सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया है, साथ ही भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया डाल दिया है, चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, कसूरी मेथी भी डाल दी है। अजवाइन को हाथों में अच्छे से मसल डालेंगे ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छे इस तरह से आती है। इसके साथ हम डालेंगे इसमें काले मिर्च का पाउडर, साथ ही इसमें बेसन डाल देंगे। और अब जो हमने पेस्ट बनाया था लहसुन और मिर्चों का 2 टेबलस्पून इसमें वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद देखेंगे कि अगर हमारा पेस्ट बहुत थिक है या नहीं बन रहा तो बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और एक अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे ताकि हमारी मछली के ऊपर अच्छा सा मसाला लग जाए और वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए और उसका टेस्ट ज़रा मज़े का आए। अच्छा, यहाँ पे आप मसाला अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल और बहुत एक अच्छा ज़बरदस्त किस्म के टेस्ट का मसाला है, लेकिन अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कम कर सकते हैं और कुछ भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए जी, जो मसाला हमने बनाया था अब 1 बाय 1 फ़िश के पीसेस इसके अंदर डालते जाएंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके तमाम मसाला मछली के ऊपर कोट कर देंगे। आपने इसको अच्छे से लगाना है, कोई भी हिस्सा आपने नहीं छोड़ना ताकि तमाम मछली का टेस्ट इक्वली आए और उसके ऊपर आपका मसाला अच्छे से कोट हो जाए। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर अगर आप एक ही दफ़ा सारी मछली को फ्राई नहीं करना चाहते तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। आप मछली को मसाला लगा के सेव कर सकते हैं। उसको लगाने का तरीका, सेव करने का तरीका भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि आप कैसे सेव कर सकते हैं। और जब भी कभी आपके मेहमान आएँ तो आप आराम से उसको निकालें, उसको फ्राई करें और इन्जॉय करें और कभी भी आपका टेस्ट ख़राब नहीं होगा, ना ही जो है वो उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी, बल्कि बड़े आराम से आप उसको फ्राई कर लोगे। तो ये देखिए, हम आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये देखिए तमाम मसाला मछली के टुकड़ों के ऊपर इस तरह लगा दिया है। और देखिए कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसके ऊपर मसाला नहीं लगा हुआ हो। तो ये अब इसको सेव कैसे करना है, या तो आप ज़िप लॉक बैग ले लें इसको, या फिर आप शॉपिंग बैग जो हमारे होते हैं आपके घर में वो ले लें। कोई भी चीज़ आप ले लें जिससे आप इसको सेव कर सकें। तो यहाँ मेरे पास शॉपिंग बैग है, ये मैं लूँगी और इसका फ़िश का एक स्लाइस इसके अंदर रख देंगे। इस तरह से इसको रख के अच्छे से इसको ऐसे पैक करके और इसको फ़ोल्ड कर देंगे ताकि जब हम दूसरा स्लाइस इसके अंदर रखें तो वो इसके साथ चिपके नहीं, वरना फ्रीज़र
फ्रीज़ होने के बाद ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इनको खोलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह इसको आगे इसके रख के और इसको बंद करके हम इसको ऊपर फोल्ड कर देंगे। इस तरह 2-2 पीस करके तो इसको सेव कर लेंगे और फिर किसी भी कंटेनर में आप इसको डाल के फ्रीज़र में रख दें और जब भी दिल चाहे आपका आप इसे निकालें और आराम से इसको फ्राई कर लें। इस तरह आपकी फ़िश सेव हो जाएगी। 4 घंटे के लिए मैंने मछली को मसाला लगाकर फ्रिज में रख दिया था, तो 4 घंटे हो गए हैं। तो देखिए मसाला कितना अच्छे से इसके ऊपर ऐसे जैसे जम गया है। अब ये इसके ऊपर से उतरेगा नहीं। अब हमने क्या किया है कि चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख दी हुई है, उसके अंदर ऑयल भी डाल दिया है और ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर फ़िश को डालेंगे और फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से डालिएगा, तेल जो है वो आपके हाथों पे, आपके कपड़ों पे ना गिर जाए, इस बात का आप ख़ास ख्याल रखा करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आप फ़िश इसमें डालें तो फ्लेम को बहुत ज़्यादा आपने हाई नहीं रखना कि आप डालें तो फ़ौरन ही फ़िश एक साइड से जल जाए, अंदर से वो कच्ची रहे और ऊपर से वो जल जाए। नहीं, आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करना है। और फ़िश के स्लाइसेस डालने के बाद 1 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ताकि ये अच्छी तरह से एक तरफ से कुक हो जाए। हमें एक तरफ से तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको कुक फ्राई करना है, ताकि एक तरफ से अच्छे से हमारा गोल्डन सा कलर आ जाए और फिर इसको हम पलटेंगे और दूसरी तरफ से भी 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट तकरीबन हो गए हैं और ये देखिए माशाल्लाह एक तरफ से कितनी ज़बरदस्त ये फ्राई हो गई है। इस तरह इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी 3 से 4 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे इसका गोल्डन सा कलर आएगा और ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी, तो फिर इसको हमने जो टिश्यू अपनी प्लेट में रखा हुआ है उसके ऊपर इसको निकाल लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उसके अंदर निकल जाए। तो ये देखिए, ये स्लाइस हमारे फ्राई हो गए हैं। इसको निकालने के बाद हम दूसरा बैच डालेंगे और फिर तीसरा बैच डालेंगे और इसी तरह हम 1 बाय 1 अपनी तमाम फ़िश जो है उसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, फ़र्स्ट बैच हमने निकाल लिया था, दूसरा बैच हमारा वो भी फ्राई हो गया है। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और शेप भी देखें इसकी कितनी, ये टूटी नहीं है, कहीं से ख़राब नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे तमाम फ़िश मैंने फ्राई कर ली है और अब हम इस फ़िश को इमली की चटनी के साथ और सैलड के साथ सर्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको तोड़ के देखते हैं कि अंदर से हमारी फ़िश किस तरह से कुक हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखिए अंदर से कितनी ज़बरदस्त फ्राई हुई है और क्रिस्टल देखें कैसे बने हुए हैं। जिस फ़िश के क्रिस्टल बने वो ज़बरदस्त फ्राई होती है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है जी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और एक लाइक तो मस्त बनता है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।